बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं कि गंदम की जो है वो ग्रोथ किस तरह से अच्छी की जाए, और ऐसी गंदम जो अब ग्रोथ कर चुकी है और वो सिट्टा निकालने के करीब है या सिट्टा निकाल रही है, तो फिर हम ऐसी गंदम के ऊपर ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करें कि जो हमने पहले फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है हमें उसके मुकम्मल रिजल्ट जो है वो हासिल हो जाए। देखिए, कुछ रकबों की नौइयत मुख्तलिफ होती है। कुछ कलराठे रकबे होते हैं, रेतले रकबे होते हैं या भारी सोइल के रकबे होते हैं, तो वहां पर जो है हार्मोन की या दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो इसको किस तरह से जो है वो पूरा किया जाए। अगर आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर चुके हैं पूरा और फिर भी आपका रकबा जो है वो आपको पैदावार नहीं देता, या पहले आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल अच्छा करते रहे हैं और आपको जो है वो नहीं मिलती रही पैदावार, तो फिर आप ये वीडियो लाजमन एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हार्मोन के जरिए से किस तरह फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, और खास कर इस टाइम जो है वो गंदम का सीजन है, तो गंदम जो है उसकी पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है, उसकी जो ग्रोथ है वो किस तरह से अच्छी की जा सकती है। तो पहली बात ये है कि आपने जो है एक स्प्रे मिलता है हेमारॉन के नाम से, किसान घर वालों से मिलेगा पाकिस्तान में, और आपको फिर जो है अलहदा से खुला मंगवा कर खुद बनाना पड़ेगा अगर आप खुद तैयार करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप हेमारॉन के नाम से एक प्रोडक्ट है 50 ग्राम की पैकिंग में, तो आप वो ले लें। उसके अंदर जो है वो 3 अहम अज्जा पाए जाते हैं, उसके मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले पाया जाता है इंडोल एस्टिक एसिड, जिसे हम IAA कहते हैं। दूसरा उसमें पाया जाता है इंडोल बेट्रिक एसिड, जिसे हम IBA कहते हैं। तीसरा उसमें पाया जाता है नफ्थलीन एस्टिक एसिड, जिसे हम NAA कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि बेसिकली इनका काम क्या है। इनका काम ये है कि ये पौधे की जो ग्रोथ है ना उसे रेगुलेट करते हैं, उसे ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करने देते, जितनी उसकी नेचुरल ग्रोथ होती है उसकी नेचुरल ग्रोथ करवाते हैं, और जितनी उसकी नेचुरल जो है वो यील्ड होती है वो आपको हासिल हो जाती है, जितनी उसकी पैदावार होती है। जैसा कि आप जानते हैं अकबर हो गई, दिलकश हो गई या अरूज वैरायटी हो गई, तो जो इनकी पैदावार है वो 80 मन आ सकती है, या 80 मन तक आपको पैदावार दे सकती हैं। अगर आप इन 3 अज्जा का स्प्रे जो है इसके ऊपर करते हैं तो फिर इससे जो है आप मुकम्मल पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये पौधे को उसकी जितना नेचुरल कद होगा, जितने उसने नेचुरल दाने बनाने होंगे, जितना उसने सिट्टा बनाना होगा, उसके मुताबिक लेके जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने एक स्प्रे जो है, अगर आपकी गंदम इस टाइम 60 दिन की है या 50 दिन की है, तो आप उसके ऊपर एक स्प्रे अब करें, और दूसरा स्प्रे जब सिट्टा निकालने लगे गोब की हालत में तब आपने दूसरा स्प्रे करना है। और जिन भाइयों ने गंदम बहुत ज्यादा लेट काश की है तो वो इसको अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो इसको 3 मरतबा इस्तेमाल कर लें। कोई बहुत महंगी प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ इसकी जो एक पैक की कीमत है 50 ग्राम की वो है 750 रुपए, और 750 रुपए जो कीमत है उसकी ये 2 एकड़ पे इस्तेमाल हो सकता है। तो इस हिसाब से इसकी आप ज्यादा से ज्यादा जो कास्ट है वो 400 रुपए पर एकड़ लगा लें। तो 400 रुपए पर एकड़ कोई ज्यादा महंगी स्प्रे नहीं है, इससे फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा। और आप एक और बात कि जिन भाइयों की गंदम अब सिट्टा निकालने पे आई हुई है वो इसके साथ मजीद क्या करें। अगर आप पोटाश का स्प्रे पहले कर चुके हैं और साथ में बुरान का स्प्रे कर चुके हैं तो फिर आप एक स्प्रे इसका भी लाजमन कर दें। इससे आपको इंशाल्लाह गंदम की मुकम्मल और पूरी पैदावार हासिल होगी। और अब जो गंदम गोब की हालत में है तो उसको आपने बुरान और पोटाश के साथ जो है एक स्प्रे हेमारॉन, और इसके साथ जो है HDP के नाम से एक अमीनो एसिड है अलनूर फार्मा का, आपने उसे लाजमन इस्तेमाल करना है। उसके अंदर भी यही हार्मोन पाए जाते हैं, और साथ में आप हेमारॉन के जो है वो 25 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, और 1 लीटर का पैक जो है अमीनो एसिड का अलनूर फार्मा का HDP के नाम से आपने वो इस्तेमाल करना है। गंदम के ऊपर वो आपको इज़ा बयान या दूसरी तमाम प्रोडक्ट से जो है अच्छा रिजल्ट देगा। आप उसे एक मरतबा इस्तेमाल करके देखें तो उससे जो है अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और उसके अंदर जो है ये ग्रोथ एलिमेंट्स जो हैं ये पाए जाते हैं। तो इस टाइम जो है गंदम को जो सिट्टा निकाल रही है तो उसके अंदर दानों की तादाद कितनी होगी
और उसके अंदर घुंडियों की तादाद कितनी होगी, ये सिर्फ ये जो हार्मोन है इनके जरिए से जो है वो तय पाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इस टाइम जो है वो दानों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं खासकर, तो इस टाइम घुंडियों की तादाद तो अब नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सिट्टे ने जितनी घुंडियां बनानी थी वो बना ली हैं। 60 से लेकर 70 दिन के अंदर जो है वो ये तय हो जाता है कि घुंडियां कितनी बननी है सिट्टे के अंदर। तो उसके बाद जो है जब सिट्टा निकलना शुरू होता है या गोब की हालत में होता है, तो फिर ये तो हो सकता है कि दानों की तादाद जो है वो घुंडी में बढ़ाई जा सके, लेकिन घुंडियों की तादाद नहीं बढ़ाई जा सकती। तो जो घुंडी है उसके अंदर 3 से लेकर 6 दाने बनते हैं। अगर 3 दाने बने और उस घुंडियों की तादाद 20 से 21 हो तो इस हिसाब से जो है वो 60 दाने बनेंगे। अगर उसी जो घुंडी है उसके अंदर 4 से लेकर 5 दाने बने तो फिर 80 से लेकर 100 दाने जो है वो एक सिट्टे से हासिल होंगे। अगर उसके अंदर आपको तमाम घुंडियों में जो है 6 दाने हासिल हो जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, 6 दाने हासिल हो जाते हैं तो 120 दाने मिलेंगे। आप बाकी छोड़ दें, अगर 4 दाने भी हासिल करने में कामयाब हो जाएं एक सिट्टे के अंदर जिसमें 20 घुंडियां हो, तो आपको 80 दाने हासिल होते हैं। अगर आपको एक सिट्टे से 80 दाने हासिल हों तो आप यकीन करें आपकी पैदावार 80 मन प्लस चली जाएगी, 80 मन से कम नहीं होगी आपकी पैदावार। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो गंदम अब सिट्टा निकाल रही है उसके ऊपर अगर आप पोटाश और बोरान कर चुके हैं तो ठीक है, उसके बाद आप ये स्प्रे कर दें। लेकिन अगर आप पोटाश और बोरान स्प्रे नहीं कर चुके तो फिर पहले आप जो है वो पोटाश और बोरान स्प्रे करें। उसके 5 दिन के बाद जो है वो आपने हेमारॉन और HDP के नाम से जो ये इसका अमाइनो एसिड है अलनूर का, आपने ये इस्तेमाल करना है। आप फिर इसके इंशाल्लाह रिजल्ट देखेंगे कि ये आपको पैदावार किस हिसाब से देता है। आपकी पैदावार बहुत बेहतर हो जाएगी। और जिन भाइयों ने नीचे फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल किया है, मुकम्मल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं कर चुके, वो तो खास कर इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा नहीं तो आपकी 10 मन पैदावार लाजमन बढ़ जाएगी। और ऐसे भाई जिन्होंने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है और गंदम उनकी बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं, तो इस टाइम अगर उनकी गंदम गोब की हालत में है तो फिर वो एक स्प्रे करेंगे और ये आखिरी स्प्रे होगा इस अमाइनो एसिड का और इस हार्मोन का। इसके बाद आप दूसरा स्प्रे इसके ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी गंदम इस टाइम 60 से 70 दिन के दरमियान है तो फिर आप एक स्प्रे अब कर दें, और एक स्प्रे आपने जो है वो 85 से 90 दिन के दरमियान जाके करना है जब सिट्टा निकलने लगे। तो इससे जो है वो आपका सिट्टा एक तो सेहतमंद निकलेगा, दूसरा जो है फसल की जो ग्रोथ होती है, फसल के अंदर जो क्लोरोफिल का अमल होता है वो ज्यादा तेज हो जाता है। इससे ये होता है कि गंदम का जो तना है वो ज्यादा देर तक सरसब्ज रहता है और हीट वेव्स जो चलती हैं वो नुकसान नहीं कर पाती। हीट वेव से ये होता है कि जो उसकी कुदरती उम्र होती है ना पौधे की, तो हीट वेव से उसकी कुदरती उम्र कम हो जाती है। अगर एक वैरायटी जो है 150 दिन में तैयार होती है तो हीट वेव्स की वजह से अगर वो 140 दिन में तैयार होगी तो ये जो 10 दिन पहले पौधा जो है ये खत्म होगा, तो ये पौधा जो है इसकी जो है कुदरती डेथ नहीं होगी। तो इससे जो है पैदावार का नुकसान होता है। गर्मी की वजह से अगर जल्दी पौधा सूखेगा तो उससे जो पैदावार है उस पर लाजमन असर पड़ेगा, दाना जो है वो कमजोर हो जाएगा। और अगर ये अब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, खासकर ऐसी गंदम जो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक या 1 नवंबर से पहले काश्त हुई है, तो वो तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन पैदावार देगी। आपने पहली स्प्रे पोटाशियम नाइट्रेट और उसके साथ जो है बोरान की करनी है, और दूसरी स्प्रे जो करनी है आपने वो HDP और उसके साथ जो है ये हेमारॉन जो प्रोडक्ट है, एक पैक है 50 ग्राम का, आपने इसका आधा पैक जो है 25 ग्राम जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। और एक बात आप जहन में रखें, बोरान और पोटाश के साथ इसको मिलाकर स्प्रे नहीं करना। इन दोनों चीजों को आप अलहदा स्प्रे करेंगे, उन दोनों चीजों को आप अलहदा स्प्रे करेंगे।